ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं सरस्वती नौटियाल। अगर कहीं मेरी मौत हो जाती है तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति आलेख नौटियाल हैं। ये नीलकंठ अकेला क्यों आया है? कहीं चाहत के हाथ कोई और सुराग तो नहीं लग गया? महाआचार्य जी, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप तो हमारे घर की परिस्थिति जानते ही हैं। दुर्दैव से नीलकंठ एक पराया धर्म की लड़की के वश में। काफी बार मना करने के बावजूद भी वो इसी आंगन में घूम रही थी। अगर आप आज्ञा दे तो पहले शुद्धिकरण कर लेते हैं इस आंगन का और फिर विधि आगे बढ़ाएंगे। हीरो जीजू, डॉक्टर ने दीदी कहा है। तुम जानती नहीं अपनी दीदी को, अगर उसने कुछ करने की ठान ली ना तो पूरा करके ही छोड़ती है। वो रिलीफ कैंप मैनेजर के घर पर गई है। चाहत को ये लगता है कि गुड़िया होने का सबूत ना मैनेजर के घर पर रखा है। ये लड़की पागल कर देगी मुझे। ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसकी सांसें नहीं रुक जाती। आचार्य जी, क्षमा कीजिएगा, वो कृपा का पांव लग गया और गंगा जल गिर गया। इसलिए मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, घर में गंगा जल रखा करो। सौरा जी, गंगा जल के बगैर विधि कैसे होगी? कोई बात नहीं, मैं मंगवा लेता हूँ। भास्कर, संगम से जाकर गंगा जल ले। सौरा जी, भास्कर जी को क्यों कष्ट देना? गंगा जल मैं लेकर आता हूँ ना। ठीक है। आज चाहत और वो सबूत दोनों का नामो निशान मिटा दूंगा। लाल कपट। ये तो वही गुड़िया है। थैंक यू मामिया। मैं सरस्वती नौटियाल। जो कोई भी ये सुन रहा है, मेरी जान को खतरा है। अगर कहीं मेरी मौत हो जाती है तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति आलेख नौटियाल हैं। अब प्रमुख जी की सच्चाई सबके सामने आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज ये बात मैं सबके सामने साबित कर दूंगी कि मेरे बाबा बेगुनाह है। जब जिंदा बचेगी तब ना। इंसान नहीं, हैवान है आप। सरस्वती दीदी का कत्ल करके आपने सारा इल्जाम मेरे बाबा के सर लगा दिया। मेरे और महंत पद के रास्ते के बीच में जो भी आएगा ना, उसे मैं सरस्वती की तरह रास्ते से हमेशा के लिए साफ कर दूंगा। थक चुका हूं मैं उस बुड्ढे की सेवा करते करते। दोनों बाप बेटों के बीच में दरार हमेशा से इसलिए बनाते रहा ताकि मैं महंत की गद्दी तक पहुंच सकूं। लेकिन ये तुम्हारी सरस्वती दीदी जो है ना,
वो हमेशा उन दोनों के रिश्ते को एक करने में लगी रही। मार दिया उस कमीनी को। अच्छा हुआ मर गई, वैसे भी एक आंख नहीं भाती थी वो मुझे। और मैं प्यार तो नवेली से करता था। और फिर क्या हुआ ना कि एक दिन सरस्वती को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। तुझे तो मेरी चालाकी की दाद देनी चाहिए। कैसे मैंने सरस्वती की मौत का इल्जाम अपने पर से हटाकर तेरे बाप पर डाल दिया, क्योंकि मैं जानता था कि दूसरे धर्म के लोगों पर जैसे ही मैं इल्जाम लगाऊंगा, लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। दूसरे धर्म के डॉक्टर के पास उपचार लेने के लिए सरस्वती को लाना ही नहीं चाहिए था। हमें थोड़ी पता था कि ये डॉक्टर कसाई निकलेगा। जानती हूँ बड़ी दुख की बात है, सरस्वती की तरह तू भी मेरे और पदवी के बीच में आ रही है। लेकिन ना, तुझे मारते वक्त मुझे बड़ा दुख होगा, मुझे दर्द होगा। तू जानती है ना, मुझे पसंद है तू। ज्यादा ना रोना धोना मत, अब चुपचाप से मान जाना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अलकनंदा, इधर आओ। जिया जी कहाँ हैं? वो तो संगम गए ठहरे नदी का पानी लाने। ठीक है, तुम जाओ। तो विधि छोड़कर जीजाजी खुद गए हैं। इसका मतलब चाहत को पूरा भरोसा था कि सबूत ढूंढने वाली बात पर जीजाजी खुद जाएंगे तलाश करने के लिए, वो भी यज्ञ हवन छोड़कर। इसलिए मैंने वो मैनेजर वाली बात छूट गई थी। इसका मतलब जीजाजी चाहत को रोकने गए हैं। चाहत का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चाहत तो अपना फोन कभी बंद नहीं रखती है। हे भगवान, मुझे चाहत तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। डरती नहीं हूं मैं आपसे, क्योंकि आप जैसे राक्षस से हिफाजत करने के लिए अल्लाह मियां है मेरे साथ। मैं भी नील को फोन करती हूँ। मरने से पहले आखिरी बार नीलकंठ से नहीं, मुझसे बात करेगी तो। भाग चाहत भाग। सरस्वती भी ऐसा ही भागी थी। जब वो नहीं बच पाई, तू क्या बचेगी? आज फिर उस रात की कहानी दोहराई जाएगी। अपनी बहन की तरह नीलकंठ आज अपनी पत्नी भी खो देगा। रुक! मुझे याद है, अंकल ने कहा था वो गुड़िया लाल कपट में है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।